क्वेश्चन नंबर 1, अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, यानी दोनों के दोनों पार्टनर्स कैसे है, इक्वल पार्टनर्स है। तो पहला अमित भाई एंड नरेंद्र भाई दो पार्टनर हो गए और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है, हाफ एंड हाफ। ठीक है, तो इनका रेशियो अपने को दिया है, कोई तकलीफ नहीं। रेशियो इसलिए लिख लेना पड़ता है, लिखना चाहिए क्योंकि आपको याद रहेगा। फिर जब तक कोई चीज आपके हाथों से लिख के नहीं जाएगी तब तक याद नहीं रहती, तो एक बार लिख लिया तो याद रहता है। अब क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल फॉर आर रेफरेंस, हम लोग अपने रेफरेंस के लिए बनाएंगे, एंड बैलेंस शीट। अच्छा, ट्रेडिंग लिखते समय कैसे लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। पूरा फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको पोस्टिंग देखिए क्या क्या, कहां पे क्या पोस्टिंग आएगा। तो पहला दिया प्लांट एंड मशीनरी, तो कहां पर आएगा, असेट। फैक्ट्री बिल्डिंग असेट, असेट मतलब बैलेंस शीट असेट साइड। सेंट्री डेटर असेट। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करने का है। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड असेट। ब्रैकेट में परचेज भी बोला है ना बेटा, तो उसके ऊपर टिक मार्क करो, यानी ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मोटिव पावर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेयरहाउस रेंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड असेट। कैशड बैंक असेट। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड। ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दिया इसलिए उसके ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। सैलरी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रेंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ड्रॉइंग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। फर्नीचर असेट। बिल रिसीवेबल असेट और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी असेट। क्या क्रेडिट बैलेंस पर आ जाओ। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल लाइबिलिटी। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दी इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्रेडिटर लाइबिलिटी आरडीडी क्रेडिट का दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बैंक लोन लाइबिलिटी एंड परचेस रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस। कोई दिक्कत इसमें, पोस्टिंग में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। एडजस्टमेंट देखो, पहला स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 43,000। तो यहां पर स्टॉक की बात बोला है और स्टॉक का डेट क्या दिया है, 31 मार्च। 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट डेट दिया है। इसका मतलब उस स्टॉक को हम क्या बोलेंगे, उस स्टॉक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। तो एज यू नो क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह पर आता है, दो जगह पर। कहां पर आता है, एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा आता है बैलेंस शीट के असेट साइड में। डिफिकल्टी, क्रेडिट साइड, वेरी गुड। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। उसके बाद सेकेंड अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोलन। अब ध्यान दो, अनइंश्योर्ड गुड्स है, अनइंश्योर्ड गुड्स स्टोलन। तो सबसे पहले बेटा गुड्स चोरी हो गया, तो गुड्स अगर चोरी हो जाता तो माल आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो पहला गुड्स स्टोलन, माल चोरी हो गया तो माल आता है, माल आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और अगर माल जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सिंपल। क्या इस चोरी किए हुए माल पर कोई इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें क्या बोला गया, अनइंश्योर्ड। इसका मतलब पूरा का पूरा पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। तो उसको बोलेंगे लॉस बाय स्टोलन। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड कहाँ आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड।
अगर मुझे क्लेम मिलता था, अगर मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती थी तो मैं माइनस करता क्लेम एडमिटेड, फिर आता मुझे लॉस। लेकिन यहाँ पे क्लेम तो है ही नहीं, इसका मतलब जितना चोरी हो गया उतना ही मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो चोरी हो गया माल तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और लॉस हो गया उतना ही माल, जितना माल मेरा चोरी होगा उतना ही मेरा लॉस होगा, तो प्रॉफिट और लॉस होके डेबिट साइड में आ गया। ठीक है, कोई डिफिकल्टी इसमें? थर्ड आरडीडी, तो बेटा डेटर के ऊपर टिक मार्क करो, डेटर्स के ऊपर आप लोग टिक मार्क करो, डेटर्स के ऊपर आप लोग टिक मार्क करो, क्योंकि आरडीडी है डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, बट यहां पे अमाउंट निकाल देता हूं मैं, आरडीडी एट द रेट ऑफ 2%, तो 2% मतलब 2/100, और डेटर का बेटा वैल्यू कितना है, डेटर का वैल्यू है 28,700, तो बेटा 0,000 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14 कैरी 1, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 2 2 जा 4 है ना, 5,574। कोई तकलीफ? आरडीडी क्या करते हैं हम लोग, आरडीडी हम लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग करते हैं डेटर से माइनस, है ना, डेटर से क्या करते हैं हम लोग माइनस, और सेकेंड इफेक्ट क्या डालते हैं, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में, वो भी कहां पर ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा है ना, वही फॉर्मूला हमको क्या करना है, पुट कर देना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टमेंट 4, मिस्टर पाटिल आर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेब्ट ऑफ 500 रुपीज। एक कस्टमर है, वो कस्टमर हमारे हो गए बर्बाद, इंसॉल्वेंट उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया, इस वजह से वो 500 रुपए का डेब्ट्स नहीं पे कर सकते, यानी कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट, कस्टमर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। तो जो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में जो पैसा हमारा डूबता है उस पैसे को हम लोग कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स का दो इफेक्ट आएगा, डेटर में से बेटा माइनस करने का, और सेकेंड इफेक्ट वही चीज प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। अरे कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? वापस बोला, जो कस्टमर हमारा पैसा डुबा देता है, या जो कस्टमर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। तो बैड डेब्ट्स कहां आएगा, डेटर में से माइनस होगा और सेकंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। फिफ्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग। तो बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या करेगा, प्लस, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करने का, प्लस, और उसके हिसाब से सेकेंड इफेक्ट डालेंगे। तो पहला क्या बोला, रेंट और सैलरी, तो रेंट के ऊपर टिक मार्क करो और सैलरी के ऊपर आप टिक मार्क करो, रेंट और सैलरी दोनों पर टिक मार्क करो, रेंट और सैलरी दोनों पर टिक मार्क करो। ठीक है, टिक मार्क करने के बाद, टिक मार्क करने के बाद, टिक मार्क करने के बाद, यानी दोनों के साथ हमने रेंट में रेंट को ऐड कर दिया और सैलरी में सैलरी को ऐड कर दिया ना, दोनों में ऐड करते से दोनों का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किधर आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्योंकि ये पैसा देना बाकी है, तो ये अपने ऊपर क्या है, कर्जा है। क्या है अपने ऊपर, कर्जा। तो कर्जा कहां पर आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, रेंट का मुझे 800 रुपया, सैलरी का मुझे 300 रुपया देना बाकी है। देना बाकी है मतलब, देना बाकी है मतलब मुझे देना है, देना है मतलब मेरे ऊपर क्या है, कर्जा। कर्जा तो कहां पर आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद सिक्स्थ, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। तो डेप्रिशिएशन है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, दोनों पे टिक मार्क कर लो पहले, फैक्ट्री बिल्डिंग पर भी और फर्नीचर भी, दोनों पर टिक मार्क करने के बाद माइनस कर देना है, तो उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में आ जाएगा। चलो अभी पोस्टिंग करते हैं। हमको इतना पता चल गया कौन से आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है, किसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो इनर में, बाकी जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो सब आउटर में। तो पहला आइटम देखो, प्लांट एंड मशीनरी बोला, प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला, देखो 2 लाख, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर में डालो 2,80,000। उसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का 75,000, फैक्ट्री बिल्डिंग का 75,000 इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ दो। उसके बाद
सन्ड्री डेटर इनर कॉलम में, लेकिन उस पर कितना टिक मार्क है? 2। सन्ड्री डेटर्स पर 2 टिक मार्क है, 28,700। तो एक लाइन 2 लाइन, मतलब टोटल कितना छोड़ा? 2 एडजस्टमेंट प्लस 3, तो कितना लाइन छोड़ोगे? तकरीबन 5। मैंने क्या बताया था? जितना एडजस्टमेंट प्लस एक नंबर आगे लेने का, तो वैसा करके उतना लाइन छोड़ देने का एटलीस्ट, तो कम से कम उतना मार्क्स मिले, उतना आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में कितना अमाउंट आएगा बेटा? 85,500। 85,500, ठीक है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में 500 रुपीज, 500। उसके बाद सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा बेटा? 2,200। माइनस करना इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड कितना? 40,000, 40,000। अब देखो वहां पर हम लोगों के ऊपर, इसके ऊपर टिक मार्क हमने इसलिए करके रखा क्योंकि वो इनर कॉलम में था, है ना। तो या तो आप अब भी सॉल्व कर दो या तो सबसे लास्ट में सॉल्व करो, लेकिन करना तो है ही। तो फिलहाल हम लोग यहां पर पोस्टिंग करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी 1,800 टू इंपोर्ट ड्यूटी 1,800, नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद क्या बोला है? लीगल चार्जेस प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड पे, टू लीगल चार्जेस कितना? 2,000। नेक्स्ट मोटिव पावर 12,000, नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम, मोटिव पावर 12,000। उसके बाद वेयर हाउस रेंट 1,800, वेयर हाउस रेंट 1,800। नेक्स्ट कैश इन एंड कैश एट बैंक, तो कैश इन एंड 20,000, कैश एट बैंक 70,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट 10,000, एडवर्टीजमेंट 10,000। एडजस्टमेंट है इसलिए उसको कहाँ डालेंगे? इनर कॉलम में, इनर हिडन एडजस्टमेंट है। सैलरी 3,800, तो 2 सैलरीज 3,800। टू रेंट कितना बोला है? 1,500, 1,500 रुपया। उसके बाद ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में 2,400, 3,200। फर्नीचर 1,95,800, तो मेरे फर्नीचर 1,95,800। ओके। देन बिल रिसीवेबल, जहां जगह मिला वहां लिख रहे अपन। बिल रिसीवेबल कितना अमाउंट है बेटा? 20,700। एंड लास्ट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, नो एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो आउटर कॉलम में कितना? 41,000। अब क्रेडिट बैलेंस पर आ जाओ। कैपिटल 3,50,000 और 3 लाख। उसके बाद सेल्स 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद बिल्स पेबल 8,500, बिल्स पेबल 8,500। उसके बाद डिस्काउंट 1,200, तो डिस्काउंट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,200। देन क्रेडिटर 38,500, क्रेडिटर्स 38,500।
RDD 2700. नेक्स्ट बैंक लोन 15,000, बैंक लोन 15,000। उसके बाद परचेज रिटर्न 2000। सारी चीजें हो गई, तो जिसका अमाउंट बचता है उसको बाहर निकाल दो। इधर भी अगर आप देखोगे तो 177,800 आपको यहाँ पर मिलेगा बाहर आउटर में। कोई तकलीफ? फिलहाल इसमें आपको कोई तकलीफ पोस्टिंग में नहीं आएगी, ठीक है। अब पहला एडजस्टमेंट देखो, पहला एडजस्टमेंट पोस्टिंग जैसा मैंने आपको डिस्कस किया वैसे ही पोस्टिंग आपको क्या करनी है, कर देनी है। अब पहला एडजस्टमेंट दिया है स्टॉक ऑन हैंड यानी क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिखते हैं, एक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, सेकंड लिखते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो अगर आपने कंपलसरी आइटम्स लिखे हैं तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अमाउंट कितना दिया है? 43,000। तो 43,000 क्रेडिट में और 43,000 एसेट में। कोई तकलीफ? पक्का? नेक्स्ट अनइंश्योर्ड गुड्स यानी ऐसा गुड्स जिसको हमने इंश्योरेंस लिया नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, गुड्स स्टोलन कहां लिखना है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और लॉस बाय स्टोलन कहां लिखना है आपको? प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। तो यहां पे लिखो बाय गुड्स स्टोलन यानी गुड्स क्या हो गया मेरा? चोरी हो गया। तो गुड्स मेरा चोरी हो गया, गुड्स मेरा क्या हो गया? चोरी। तो गुड्स अगर मेरा चोरी होता तो फैक्ट्री से माल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो कितना आएगा? 8,000 रुपया। अरे कोई तकलीफ? अब इसका कोई मुझे इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला ना, तो कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। क्या लिखूंगा? टू लॉस बाय स्टोलन कितना? 8,000। तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, गुड्स हमारा चोरी हो गया। अरे फैक्ट्री में माल आएगा तो डेबिट साइड, माल जा रहा है। अभी माल जाता कब है? जब सेल करते तब जाता है। कोई पार्टनर लेकर जाएगा तो लेकर जाएगा। उसके बाद हमारा गुड्स अगर जल गया तो भी फेंकना पड़ेगा, गुड्स अगर चोरी होगा तो भी हमें जा तो रहा है। तो ये सारे तरीके से माल जाएगा। तो जाएगा तो कहां लिखोगे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब पैसा मिलेगा तो असेट में डालो, नहीं मिल रहा तो सीधा पूरा का पूरा क्या हो गया? लॉस। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट क्रिएट आरडीडी एट द रेट ऑफ 2% एंड सन्ड्री डेटर। देखो पहले डेटर आरडीडी बोला है, बाद में बैड डेट्स बोला है। तो पहले आरडीडी करो। कितना? 574 आया ना बेटा आपका आंसर? 574। देखो वहां पर क्या दिया है। पहले क्या किया हम लोग ने? आरडीडी लेस आरडीडी 574 कितना? 2%। तो बेटा 28,700 में से 2% निकालो, कितना आएगा? मैंने निकाला 574, तो अभी माइनस कर दो, उसमें से माइनस करो। 28,126 चेक करो बरोबर है क्या? ठीक है, चेक करो बरोबर है क्या माइनस करने के बाद। अब बैड डेट्स भी बोला है, उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जस्ट हम लोग को उसके नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बैड डेट्स बोला है। वही बैड डेट्स देखो कितना बोला है? 500 रुपीज है ना। तो ये 500 को भी माइनस कर दो तो 27,627 आ जाएगा। वापस बोल रहा हूं, पहले क्या किया हम लोग ने? आरडीडी किया और नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला था? बैड डेट्स। तो बेटा आरडीडी का भी सेकंड इफेक्ट आएगा और बैड डेट्स का भी सेकंड इफेक्ट आएगा। अच्छा ये आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया था इसलिए ये न्यू आरडीडी है। कौन सा आरडीडी है? न्यू। और ये बैड डेट्स भी एडजस्टमेंट में दिया था इसलिए कहां आएगा? न्यू आरडीडी और न्यू बैड डेट्स में। तो न्यू बैड डेट्स में बेटा लिखो 500 और न्यू आरडीडी में लिखो 574। तो टोटल करके तो 1574। कोई तकलीफ? वापस बोल रहा हूं, 28,700 में से आरडीडी 2%, तो 2% मैंने यहाँ पे निकाला 574। माइनस करोगे, माइनस करने के बाद 28,126 बचेगा। उसके बाद बैड डेट्स फिर माइनस कर दो, माइनस करके 27,626 बचेगा। अब ये आरडीडी न्यू आरडीडी हो गया, ये बैड डेट्स न्यू बैड डेट्स होगा। तो सेकंड इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट और लॉस में ऐड कर दो न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी कह के। क्लियर? अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट 3 और 4 हो गया। 5 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट 800, सैलरी 300।
तो रेंट 800 बोला है, तो रेंट में लिखो एड आउटस्टैंडिंग 300, और सैलरी का कितना लिखना है, एड आउटस्टैंडिंग 800, है ना। तो ऐड करो बेटा, इसको ऐड करो तो 4600, और इसको ऐड करो तो 1800। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, प्लस। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, देना बाकी है। एक्सपेंस में बोलेगा तो आउटस्टैंडिंग। सैलरी 300 है और रेंट कितना है, 800। ओके, तो वो कितना होगा, 2300। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोगों ने, ऐड किया। रेंट हम लोग ने क्या करते हैं, ऐड करते। तो ऐड करने के बाद 3800 प्लस 300 4100, और रेंट हो गया 1500 प्लस 800 2300। अभी आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्योंकि पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रेंट एंड सैलरी। तो रेंट का कितना है 800 और सैलरी का कितना है 300, तो टोटल हो गया 1100 रुपया। कोई तकलीफ, प्रॉब्लम। आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट समझ में आया। नेक्स्ट देखो, डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500। डेप्रिशिएट फैक्ट्री बिल्डिंग, तो फैक्ट्री बिल्डिंग में डेप्रिशिएशन बोला है कितना, 2500, तो बेटा माइनस कर दो 72500 आ गया। इसके अलावा फर्नीचर पे 1800 रुपया बोला है, फर्नीचर पे 1800 रुपया डेप्रिसिएशन बोला है, डेप्रिसिएशन वो भी कितना 1800 रुपया, तो बेटा माइनस कर दो 1,94,000 आ जाएगा। कोई तकलीफ, समझा। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक से ज्यादा है बेटा, तो एक से ज्यादा तो एक कॉलम हेडिंग बना दो। एक आएगा फैक्ट्री बिल्डिंग 2500, और सेकंड फर्नीचर 1800, तो ऐड कर दो बेटा 4300 आ जाएगा, 4300। कोई तकलीफ, सारा एडजस्टमेंट हो गया, सारी पोस्टिंग हो गई, कुछ बचा है क्या, यस दो चीजें बची है, हिडन एडजस्टमेंट्स। पहला हिडन एडजस्टमेंट क्या था, गवर्नमेंट बॉन्ड, दिख रहा है ना। अब देखो गवर्नमेंट बॉन्ड, ध्यान से देखो गवर्नमेंट बॉन्ड का एडजस्टमेंट कैसे करना है। 40,000 रुपया मेरा अमाउंट है ना, मल्टीप्लाई कितना परसेंट बोला बेटा, 10%, तो 10% निकालो। देखो वहां पे डेट दिया है क्या, चेक करो, आपको डेट दिया है 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर से लेके मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हो गया, 6 मंथ्स। तो यहाँ पे लिखने का 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 6/12, 6/12 काटो, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा, तो 4000 का आधा कितना हो गया, 2000 रुपया। इस 2000 को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना 2000 रुपया, तो ऐड कर दो बेटा 42,000। ठीक है। अब असेट में आपने क्या किया, ऐड किया, असेट में आपने क्या किया, ऐड, तो ये आपके लिए क्या है, इनकम, क्या है अपने लिए, इनकम। अरे पहले गवर्नमेंट बॉन्ड 40 था, अभी कितना हो गया 42, तो 2000 रुपया वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट हो गया तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना 2000 रुपया। अरे कोई तकलीफ, असेट की वैल्यू गिरती है, असेट की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड लिखते हो, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गए तो कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड। कोई तकलीफ। लास्ट एक और बचा है, एडवर्टीजमेंट बचा है। देखो एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 years विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी। इसको समझने के लिए देखो यहां पर एडवर्टाइजमेंट कितना है, टोटल वैल्यू कितना एडवर्टाइजमेंट का, चेक करो, 10,000 रुपया। ठीक है, सबसे पहले कितने साल का, 2 years, तो डिवाइडेड बाय 2 किया,
एक साल का निकालो, 2 से डिवाइड कर तो एक साल का कितना आएगा 5,000 रुपया, है ना, पर एनम। एनम मतलब एक साल। अब जनवरी में लिया मैंने, तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीना मैंने इस्तेमाल किया, तो सिर्फ 3 मंथ्स, तो 3/12, 3/12 तो कितना आएगा बेटा, 3 1 जा 3 4 जा, और 5,000 को 4 से डिवाइड करो तो 1250, यानी ये सिर्फ कितने महीने के लिए आएगा, 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए आएगा, इसका मतलब 10,000 रुपए में से 1250 इस साल का, क्या बोला मैंने, 10,000 रुपए में से 1250 इस साल का, तो इसका मतलब बाकी का क्या होगा, तो 10,000 रुपए में से 1250 अगर आप माइनस करोगे तो 8750 बचा, तो इस 8757 को बोलेंगे प्रीपेड। क्या बोलेंगे बेटा, प्रीपेड। अरे समझा, वापस बोल रहा हूं, 10,000 रुपया 2 साल का, तो 1 साल का हो गया 5,000। जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का निकाला तो 1250, यानी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इस साल, बाकी सब प्रीपेड, बाकी सब क्या हो गया, प्रीपेड। तो 10,000 में से 1250 गया तो 8750 क्या हो गया, प्रीपेड। क्या हो गया बेटा, प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या, यहां पे लिखो लेस प्रीपेड 8750 माइनस कर दो 1250 आ गया, जो हम लोगों ने डायरेक्टली निकाल के रखा हुआ है। और इस प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहां आता है, एसेट साइड, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8750। कोई तकलीफ, वापस बोल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट टोटल हमारा 10,000 था 2 साल का, तो 1 साल का 5,000 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कर दे तो 1250 हो गया इस महीने का, इस साल का। तो 1250 आउटर में, तो बचा कितना 8750, तो 8750 मेरा क्या हो गया, प्रीपेड। क्या हो गया, प्रीपेड। कोई तकलीफ, इतना हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए, सारी पोस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमको क्या करना है, टैली करना है। टैली करने के लिए देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया था, ये इकलौता ऐसा समय जिसमें ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है। चलो क्रेडिट साइड को टोटल करते बेटा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड वाले टोटल करने का, टोटल करने के बाद समझ में आएगा कि कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है। तो देखो 83,500 प्लस 1 84 हो गया, 84 85 300, 85,300, और यहाँ पे 12 और 13 तो 13,800, तो टोटल करें तो 1100 639 99,100, यानी डेबिट का टोटल कितना है 99,100। बट क्रेडिट का टोटल ज्यादा लग रहा है क्योंकि 1 लाख तो इधर ही है, तो इसका मतलब क्रेडिट बड़ा है। तो क्रेडिट कितना होगा, देखो लास्ट में 800 लिखा मैंने, 7 + 8 15, 15 + 3 18, कैरी 1 18, 18 और 4 12, 18 4 22, 2,22,2 28। अब यही टोटल यहां लिखो 2,28,800। अब 2,28,800 क्या करना बेटा, माइनस करो। क्या करो, माइनस। देखो माइनस करो कितना होता है, 1,29,000 माइनस कर सकते हैं आप लोग, इजीली माइनस कर सकते हैं 1,29,700। कितना, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। कोई तकलीफ बेटा, या इसको यहां पर वर्किंग करने का नहीं, रफ, ये सब रफ में करने का, ठीक है। अब ये डेबिट में आया बेटा, कहां लिखे गए, क्रेडिट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,29,700, ठीक है। अब टोटल करो क्रेडिट का, तो 7 7 14 16, कैरी 1 31 1 32 1 33 135 600, 1,35,600। अब डेबिट का टोटल करते हैं 3,5,7 4 1 5 5,350 और 10,300 और 4,300, तो इधर टोटल किया था 4 12 कैरी 1 6 3 9
9 15 कैरी 1 4 9 13 कैरी 1 23 5 24। तो 1,35,600 में से 23,524 माइनस करो। तो माइनस करने के बाद 6 बचा, 9 में 2 गया 7, 5 में 5 गया 0, इधर गया 2, इधर गया 11। माइनस करने का सिंपल बेसिक मैथ्स है। 112076। बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा? नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। कितने पार्टनर में बटेगा बेटा ये? 2। एक तो अमित भाई और दूसरा नरेंद्र भाई। अब बेटा कितना बटेगा? हाफ ऑफ, क्योंकि एज वी डिस्कस इन द फर्स्ट सम, फर्स्ट सेंटेंस में बोला था हाफ ऑफ, तो हाफ से डिवाइड करो। तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 6 जा 0 जाएगा ना तो 0 लगा, 2 3 जा 6, 2 8 जा, तो 56,038। ये डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड कितना बेटा? 56,038, 56,038। अब आप लोग इसको टैली करने के लिए जाओगे तो क्रेडिट साइड में देखो 4,06,038 है ना, 3,50,000 और 50 कितना हो गया? 4 लाख हो गया। और इधर भी 3,56,038। सेम टोटल आप लोग यहाँ लिखो 4,06,038 और 3,56,038। उसमें से 2,400 माइनस करो, 3,200 माइनस करो, 2,400 माइनस करो तो 2,40 कितना आएगा देखो? 4 लाख। ए भाई अच्छे से बोल। 4,36,000 कैसा 4,36,000? 4,36,32 38 सर 4,36,38 और इसको माइनस करो 3,52,838 तो इसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन माइनस करना है। 4 लाख में से 2,02,400 माइनस करना है, फिर 3,56,000 में से 3,200 माइनस करना, माइनस करके आपको क्या मिलेगा? बैलेंस। ये बैलेंस को उठा के आप लिखोगे लायबिलिटी में 4,03,638 और 3,52,838 ऐड कर देते हैं। 6 कैरी 1 7 14 6 5 7 7,56,476। बैलेंस शीट टैली करते हैं। देखो दोनों साइड आपका क्या आना चाहिए? सेम। तो ये तो अमाउंट ऑड है तो उसको साइड में रखो। 7,56,476 ऑड है। अब इसको 38 + 8 46 46 47 47 और 15 हो गया कितना? 62 62 63 100। तो आ गया 765, इधर आ गया 9 11 819 576। अब असेट में जाते हैं, असेट का टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है असेट का टोटल। 2,80,000 2,80,000 एज इट इज लिखता हूं मैं। 72,500 तो 72,500 लिखा। 27,620 और 42 ठीक है, तो 27,626 अगर मैं डायरेक्टली करूं तो भी हो जाएगा। 42 और ये 194 तो 196 206 216 220 से 236 36 43 63 63 और ये तो 130 133। उसके बाद 20 और 61,700 61,700 61,700 और ये 8,750। देखो लास्ट में 6 है, 6 लिखा। 2 7 7 12 18 18 + 7 25 कैरी 2 3 2 5 5 + 3 8 8 8 16 16 और 6
16 और 6 22, 22 और 7 29 कैरी 2, 8 8 16, 16 18, 21 24, 31 कैरी 3, 2 5 6 7 8, तो आ गया 819 576, ये हो गया आपका टोटल। और अगर आपका बैलेंस शीट टैली, इसका मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं